आधी रात को तीस्ता सीतलवाड़ को जब जमानत मिली तो इस देश में बहुत सारे लोगों ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इस देश में दो तरह की न्यायिक प्रक्रिया है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। खासतौर पर मनीष कश्यप के जो समर्थक थे वो बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आए और सोशल मीडिया पर लिखते नजर आए कि सरकार भले ही हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग उसको बार बार वो लिख रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तीस्ता सीतलवाड़ और मनीष कश्यप जो उन पर कमोबेश एक तरह के आरोप है। मनीष कश्यप को जेल में से डाला गया है क्योंकि झूठे मनगढ़ंत वीडियोस बनाने का उन पर आरोप है और तीस्ता सीतलवाड़ पर भी ऐसे आरोप हैं। गुजरात दंगों के बाद उन्होंने झूठी मनगढ़ंत कहानियां, झूठे मनगढ़ंत सबूत बनाकर उस दौर की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की और जो लोग थे दंगों प्रभावित उनको थोड़ा सा उन्होंने अपने तरीके से उनसे मनगढ़ंत कहानियां निकलवा ली। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर दोपहर 1 बजे गुजरात के हाईकोर्ट में एक याचिका जाती है उनकी जमानत को लेकर, जिसे गुजरात हाईकोर्ट रद्द कर देती है, कहती है आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद शाम 6 बजे एक और याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बैठते हैं। इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं होता, जिसके बाद उसी दिन आधी रात को 10 बजे एक फिर सुनवाई होती है फुल बेंच को लेकर और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लग जाता है और जमानत जो है वो इन्हें मिल। और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए। उनका यह सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आमतौर पर 4 बजे तक फंक्शन करता है। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि 4 बजे तक फंक्शन करता है, तो रात को 10 बजे 9 बजे सुनवाई क्यों हो रही है? मतलब क्या लॉजिक इसका है? क्या तीस्ता सीतलवाड़ कोई स्पेशल केस है और हैं तो उसका पैमाना क्या है? बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी छुट्टियों में चल रहा है, ऐसे में इतनी स्पेशल सुनवाई एक मामले को लेकर, एक व्यक्ति को जमानत देने को लेकर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तीसरा आया कि यार सैटरडे और संडे को आमतौर पर ऐसी बड़ी बेंच जो है वो नहीं बैठती। अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो वो मंडे को पहुंच जाता है, लेकिन शनिवार की रात को फुल बेंच का बैठना, सुनवाई करना, जमानत देना, हाईकोर्ट के आदेश को पलटना, क्या ये स्पेशल प्रिविलेज है? ऐसे आरोप लगने लगे। और तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आपको बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ वो शख्सियत हैं जिन पर यह आरोप है कि 2002 गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने फर्जी सबूत गढ़े थे। कमोबेश वैसे ही आरोप हैं जैसे मनीष कश्यप पर है। मनीष कश्यप पर भी यही आरोप था ना कि फर्जी वीडियो बनाकर उन्होंने तमिलनाडु और बिहार सरकार में हालात खराब किए और उन पर एनएसए लग गया। और मनीष कश्यप के समर्थक अब कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई जब थी तो पहले उसे टाला गया, लंबे समय टाला गया, फिर फटकार लगी, लेकिन यहां पर इतना स्पेशल प्रिविलेज जो है वो क्यों चला गया? लेकिन फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ जो है वो जमानत पर हैं। उन्हें 7 दिन के लिए स्टे दे दिया गया है और ये उनके लिए एक बड़ा लम्हा है। एक बार हम आपको बता दें कि शनिवार को दिन में तीस्ता की याचिका जो थी वो खारिज हो गई थी और उसके बाद सरेंडर करने के लिए कहा गया था। इसके बाद तीस्ता की तरफ से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करी, लेकिन अंतरिम जमानत में दोनों जजों में मतभेद हुआ। इसके बाद सीजीआई को भेजा गया। सीजीआई की तरफ से 3 जजों की बेंच आई, बीआर गवई, एबी बोपन्ना और दीपांकर दत्ता, और इसी बेंच ने रात 9 बजे के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी। 25 जून को इन्हें गिरफ्तार किया गया था, 7 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया। इसके बाद 2 जुलाई को तीस्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उसी के बाद इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर देरी पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सितंबर 22 में उन्हें जमानत मिल गई थी। गिरफ्तारी भी हालांकि जो इनकी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हुई थी। दरअसल 2002 दंगों को लेकर गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उसको क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ 24 जून 2022 को एक याचिका थी, खारिज की गई। और याचिका जो थी जाकिया जाफरी ने डाली थी, उनके पति एहसान जाफरी की मौत को लेकर। और उसी के बाद कहा गया कि जाकिया की जो याचिका उससे मेरिट नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो को पिटिशनर है तीस्ता, उन्होंने जो विक्टिम्स थे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है और उसके बाद तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन तब से काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बदला और अब जो ये घटनाक्रम है इसको लेकर अब तीस्ता पर आरोप यही कि जो पीड़ित थे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इन्होंने अपना पॉलिटिकल गेम निकाला था। इन पर आरोप भी लगते हैं कई सारे। बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं इन्हें जमाने में मिले हैं। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ हो, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट हो या फिर डीजीपी आरबी कुमार साहब हो, श्री कुमार साहब, उन पर यह आरोप लगे थे कि फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्होंने एक
सबूत क्रिएट करने की कोशिश की और संजीव भट्ट पहले से जेल में है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तीस्ता श्री कुमार को पिछले साल एक साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इन्हें जमानत मिल गई है। अब इस जमानत को लेकर ही बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है निकल कर आ रही हैं कि एक देश में दो कानून कैसे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं कैसे, और खासतौर पर जो ये शनिवार वाला दिन है इसको लेकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि शनिवार को एक ही दिन में दो अलग अलग कोर्ट में कैसे उनकी याचिका जो है वो स्वीकार कर ली जाती है। क्या कोई आम इंसान जाएगा तो उसके साथ भी ऐसा होगा कि उसकी भी याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया जाए, और क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये स्पेशल प्रिविलेज है? इस तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो है खड़े कर रहे हैं। हम आपको बता दें 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती के S6 डब्बे में आग लगाई गई थी। 59 लोग मारे गए थे और उसके बाद गुजरात में दंगे भड़के जिसमें तकरीबन 1044 लोग मारे गए और नरेंद्र मोदी उस दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कहा जाता है 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की भीड़ ने हत्या की थी, जिसमें एहसान जाफरी जो है उनकी मौत हो गई थी। और मरने वालों में जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे एहसान जाफरी साहब, वो इस सोसाइटी में रहते थे। राज्य में इतने ज्यादा उस वक्त हालात खराब हो गए थे कि सेना बुलानी पड़ी थी, लेकिन 3 दिन बाद वो सेना आई थी और 3 दिन तक जो कुछ गुजरात में हुआ वो देश के काले अध्याय के तौर पर है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो स्टेटमेंट भी हमें याद है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप राजधर्म का पालन करें। प्रधानमंत्री ने, जो उस दौर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा साहब हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने नानावटी शाह आयोग का गठन किया। रिटायर्ड जज थे उस दौर में केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जज जीटी नानावटी सदस्य बने। और उसके बाद आयोग ने रिपोर्ट का पहला हिस्सा जो है वो सितंबर 2008 को पेश किया था और उसके बाद इसे सोची समझी साजिश करार दिया था। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ जो सहयोगी थे उन्हें उस दौर में क्लीन चिट दी गई थी। उसके बाद जस्टिस केजी शाह साहब का निधन हो जाता है, फिर मामला चलता रहा। दिसंबर 2019 में इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जो है पेश किया गया और इसमें भी वही बात दोहराई गई जो पहले थी कि नरेंद्र मोदी जो कि उस दौर के मुख्यमंत्री थे उनका प्रत्यक्ष तौर पर हाथ नहीं था। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका को लेकर, और एहसान जाफरी की जो पत्नी है जाकिया जाफरी, उनको लेकर कहा था कि आपकी याचिका में मेरिट नहीं है। और यह भी कहा गया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने भावनाओं का खिलवाड़ किया था। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, और ये जो जमानत मिली इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं?